बहुत सारे लोग के बच्चे कहते हैं कि जीके बहुत ही कठिन है और अनलिमिटेड है, इसे याद नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जीके बहुत ही फनी है, बहुत ही आसान है और इसे आसानी से याद किया जा सकता है। देखते हैं इसको भी। हमने ट्रिक्स जितनी भी जीके है मैं ट्रिक्स से ही पढ़ाऊंगा, सभी के सभी। मतलब 1 पेज याद करना है तो सिर्फ 1 लाइन याद करनी है, बाकी पूरा याद हो जाएगा। बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जो आता है क्रम से ही आ जाता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्रम से ही पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं क्या बंदूक का कौन सा लॉ है, कभी पूछ लेते हैं ये जो गेंद पकड़ते हैं, गेंद जो पीछे की तरफ गेंद हाथ खींच लेते हैं खिलाड़ी, उसका क्या लॉ है। मान लीजिए कभी पूछ लेते हैं कि गाड़ी का पूछ लेते हैं, गाड़ी जो चल रही होती है तो तुम्हारा फोर्स आता है आगे की तरफ गिरने का, ठीक है, तो उसका क्या लॉ है। तो हमने ये फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम है, सेकंड लॉ संवेग का नियम है, थर्ड लॉ है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इसको लॉ ऑफ इनर्टिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, रूल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिक्स है ये वाली जड़ से क्रिया, जड़ का मतलब ये है, ठीक है, से आ गई है ये वाली, ठीक है, जड़ से क्रिया ये आ गई है। अब इन तीनों को याद करने के लिए सिर्फ ये याद करना, जड़ से क्रिया, बस ये तीनों याद हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 बार इनको दोहरा लेना, बस जड़ से क्रिया को याद कर लेना और उसमें अपनी किताब में लिख लेना ऐसे जड़ से क्रिया। जहां भी आप नोट्स बनाते हैं नीचे लिख लो जड़ से क्रिया। अब फर्स्ट जो लॉ है जड़त्व का नियम, ये गाड़ी का है। जैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलते चलते तुम्हारा शरीर भी चलता रहता है, मतलब ट्रेन चलती है शरीर भी चलता है, और ट्रेन रुक गई तो तुम्हारा फोर्स पड़ता है, आगे की तरफ गिर जाते हो, तो उसको भी हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। सेकंड संवेग का नियम, खिलाड़ी है मान लीजिए गेंद पकड़ रहा है, अगर गेंद पकड़ेगा, अगर यूं ही सीधा हाथ रखेगा तो वो ज्यादा पेन होगा, और जब सीधा हाथ नहीं यूं खींच लेता हाथ तो उसका कम पेन होता है, और उसको कहा गया संवेग का नियम। वैसे ही क्रिया और प्रतिक्रिया, थर्ड लॉ। बंदूक, मान लीजिए बंदूक चला रहे हो आप, जब बंदूक चलाओगे गोली जब निकल जाती है, जब गोली निकलेगी तो फिर क्या होगा, उसमें बंदूक पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब पीछे की तरफ मूवमेंट करती है, कभी कभी शरीर में भी डेंजर हो जा सकता है, तो इस वजह से जो लोग बंदूक चलाते हैं साइड होकर चलाते हैं, जैसे कि शरीर में भी कोई नुकसान ना हो सके, ओके।